दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एसईओ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें कैसे यूज करना चाहिए, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। इसके बाद हम देखेंगे एक दो अच्छी वेबसाइट के एग्जांपल लेकर के कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इस टैग्स को कैसे इस्तेमाल किया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। हेडिंग या हेडिंग टैग्स एक ही चीज है, जिसे आप हेडिंग कहते हैं, एसईओ में इसे हेडिंग टैग्स कहा जाता है। हेडिंग टैग्स के तीन फायदे हैं। पहला, किसी भी कंटेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, गूगल को आपके कंटेंट को समझने में और उसे अपने डेटाबेस में इंडेक्स करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आपका कंटेंट हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ में प्रॉपर डिवाइड होता है, तो गूगल के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। गूगल अच्छे से समझ करके उसे अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लेता है। और तीसरे फायदे में गूगल को यह पता चल जाता है कि किस हेडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस हेडिंग को कम इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि उसके पीछे आप हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5, 6 ये सारे इस्तेमाल करते हैं। ये सारे टैग्स प्रायोरिटी के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं। H1 का इंपॉर्टेंस H2 से ज्यादा होता है, H2 का इंपॉर्टेंस H3 से ज्यादा होता है, एंड सो ऑन। दोस्तों इन्हीं तीन फायदों को हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जो पहला फायदा था हमारा किसी भी कंटेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपके सामने देखिए एक पोस्ट ओपन है। इस पोस्ट में आप देखिए यहाँ पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पैराग्राफ में ये सारा कंटेंट डिवाइड है। कितने अच्छे तरीके से समझ में आता है, यूजर को पढ़ने में और उससे इंटरेक्ट होने में मजा आएगा, वो पढ़ना चाहेगा। वहीं आपके सामने ये दूसरा पोस्ट है, यहाँ पर देखिए हेडिंग नहीं इस्तेमाल हुई है और पूरा पैराग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ है कि यूजर को पढ़ने में कोई मजा नहीं आने वाला है, और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ना होने की वजह से ना ही तो इसे यूजर पढ़ना पसंद करेगा, और अगर गलती से इस पेज पे आ भी गया है तो तुरंत वहां से बैक हो जाएगा। यूजर के वापस जाने से गूगल भी इस कंटेंट को उतना वैल्यू नहीं देगा। तो ये था पहला फायदा, जिसमें आप हेडिंग टैग्स का यूज करके कंटेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा फायदा। दूसरे फायदे के रूप में हमने देखा कि गूगल को कंटेंट समझने और उसे इंडेक्स करने में आसानी होती है। तो ये देखिए एक पोस्ट है, इस पोस्ट को गूगल ने कैसे समझा है। इस पूरे पोस्ट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा गया है। देखिए यहाँ पे H1 है, इसके बाद ये नीचे H2, H3 और सो ऑन, कई चीजें हेडिंग्स के थ्रू और पैराग्राफ में अच्छे से डिफाइंड है। अब गूगल इसे इंडेक्स करेगा तो कैसे इंडेक्स करेगा वो देख लेते हैं कि गूगल में इसे इंडेक्स कैसे किया गया। गूगल ने जब इसको इंडेक्स किया तो इस फॉर्मेट में इंडेक्स किया। दोस्तों जब आप किसी वेबसाइट में CHE कैश लगा करके इसे सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये इस तरीके से पेज ओपन होगा। अगर वो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है गूगल में तो वो पेज ऐसे दिखाई देता है। सो देखिए वही पेज है जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया था। इस पेज को गूगल ने इसी फॉर्मेट में बिल्कुल सेम टू सेम इंडेक्स किया हुआ है। और कब किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये कॉपी फॉर्मेट है, ये कैशे है। गूगल ने इसे कैश बना करके अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। 23 फरवरी को 12:54 पे ये कैशे ली गई है। आपके सामने फुल वर्जन में ये दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए ये वाला कोड मायने रखता है। ये देख रहे हैं, ये सारे कोड आपके बैकएंड के कोड्स हैं। सो मैं बताना ये चाह रहा था, देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं आते, मैं बताना ये चाह रहा था कि दूसरा जो फायदा आपको गूगल की तरफ से मिलता है वो ये है कि आपकी किसी भी पोस्ट को गूगल अच्छे तरीके से समझ पाता है और उसे अपने डेटाबेस में अच्छे तरीके से इंडेक्स कर पाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये वाला पोस्ट आप देख रहे हैं। आइए अब देखते हैं गूगल हेडिंग टैग यूज करने का तीसरा फायदा। दोस्तों तीसरे फायदे के रूप में मैंने जब बात की थी कि गूगल को एक मैसेज जाता है हेडिंग टैग्स के द्वारा कि कौन सी हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में इस हेडिंग को मैं ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसे H2 हेडिंग के रूप में क्लासिफाई करूंगा, या H3 हेडिंग, या फिर H4 हेडिंग। जो भी हेडिंग मैं सेलेक्ट करूंगा उससे नीचे वाली हेडिंग से ज्यादा की प्रायोरिटी उसको गूगल खुद से समझ करके देगा। तो दोस्तों हमने यहां तक देखा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और एसईओ में इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब देखते हैं कि हेडिंग टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग टैग्स H1 से लेकर के H6 6 प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं किसी को अप्लाई करता हूं, आपको दिखाता हूं इसका कि कोड में कैसे दिखाई देता है। मान लीजिए यहां पर मैंने इसे H3 लगा दिया और इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में जाकर के देखता हूं, तो ये देखिए H3 टैग है। ये शुरुआत होता है H3 से और बंद होता है H3 पे। सो ये टैग यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो इसे हम हेडिंग टैग 3 बोलते हैं। अगर मैं इसको H2 हेडिंग टैग 2 डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए कोड में ये H2 डिफाइन हो जाता है, हेडिंग टैग 2, करेक्ट। सो इस तरीके से आप कोई भी
टैग यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। H1 से लेकर के H6 6 प्रकार के हेडिंग टैग्स होते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि हेडिंग टैग्स को प्रॉपर यूज कैसे करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद हम चलेंगे एग्जांपल लेंगे किसी अच्छी वेबसाइट का और वहां पर इस टैग्स को कैसे यूज किया है वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अभी यहाँ देखते हैं कि हेडिंग टैग्स को यूज कैसे करना है। दोस्तों एग्जांपल के लिए इस पोस्ट को ले लेते हैं। इसे केवल आपको बताने के पर्पज से लिया गया है और बाद में इसे डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा कंटेंट जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इस सेक्शन के इस हेडिंग को अगर मैं H1 डिफाइन करता हूं तो ये पता चले, ये मैसेज आए गूगल को कि इस पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो ये है। उसके बाद फिर मैं H2 डिफाइन कर सकता हूं, फिर ये H3 डिफाइन कर सकता हूं एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन दोस्तों आइडियल ये होता है कि आप H1 से लेकर के H3 तक ही यूज करें या H4 तक ही जाए, ज्यादा नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। ये कंटेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं दिखता इस तरीके से, राइट, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सजेस्टेड है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 1 से लेकर के 3 तक आपको यूज करना है। एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली वो ये है कि आप जब ऊपर आप इस टाइटल वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी जो आपको पोस्ट का जो टाइटल होता है वो ऑलरेडी कई थीमों में H1 डिफाइंड होता है। ये चेक करने के लिए आप क्या करिए, इसको आप खोल करके एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि कैसे आपकी जो थीम यूज करें उसमें ये H1 डिफाइंड है या नहीं। अगर है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना उसे यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में देखते हैं कि जो पोस्ट पब्लिश हो रहा है उसमें ये हेडिंग टाइटल जो है क्या वो H1 ऑलरेडी है। अगर है तो हम H1 एक पोस्ट में 2 H1 नहीं लगाएंगे। हम हेडिंग्स को हम चेक करते हैं। यहाँ पे आना है, आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप इस एरिया पे क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड ये जो विंडो ओपन हो रही है बताती है H1 है, मतलब ये मेरे जो थीम है इस थीम में ये वाला जो टाइटल है वो अपने आप ही H1 डिफाइंड है। इसका मतलब ये है या तो मैं थीम में जाके चेंज करूं या तो मैं जो पोस्ट लिख रहा हूं यहाँ पर आकर के इसे H1 ऑलरेडी मेरा आ चुका है टाइटल में तो मैं इसे H1 नहीं लिखूंगा क्योंकि एक पोस्ट में 2 H1 होना सजेस्टेड नहीं होता। तो इसे हम H2 डिफाइन कर देंगे और फिर ये जब H2 होगा तो ये वाली सारी जो हेडिंग्स हमने बनाई ये H3 और सो एंड सो फोर्थ इस तरीके से हो जाएगी। दोस्तों अब लास्ट में हम एग्जांपल देखेंगे कैसी वेबसाइट का जो इंडस्ट्री में कोई नामी गिरामी है और उन्होंने इस टैग्स को कैसे इस्तेमाल किया है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं गूगल पर और हम यही सर्च कर लेते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में आप देखेंगे यहाँ पे blog.hotspot.com ये एक अच्छी और नामी गिरामी वेबसाइट है। सो यहाँ पर हम चलते हैं। तो दोस्तों हम इस पोस्ट पे आ चुका है। अब यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड सोर्स कोड दिखाई देता है, यहाँ पे कोडिंग क्या हुई है। तो आप देखिए ये है हमारा हेडिंग, ये हेडर टैग यूज हुआ है, यही हमने देखा था। ये हमने जब गूगल पे सर्च किया था तो ये है हेडर टैग्स, व्हाट दे आर एंड हाउ टू यूज देम, यही इनका हेडिंग था और यही चीज हमने यहाँ पे इनके पोस्ट का टाइटल भी है। तो हमने देखा ये क्या चीज है। तो जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए ये H1 क्लास में डिफाइंड है, ये H1 क्लास है, मतलब ये वाली जो हेडिंग है वो ऑलरेडी H1 है। सो बाकी की जो हेडिंग्स होने वाली है वो H2 होने वाली है, आइडियली होनी चाहिए। और देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है, H2 टैग है, राइट, ये H2 है। और इसी तरीके से हम और नीचे आएंगे और फिर देखेंगे व्हाट आर H1 टैग्स। अब जब हम इसे हम चेक करते हैं तो ये पता चलता है ये भी H2 टैग है, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने H1 एक रखा है, H2 2 रखे हैं। ये देखते हैं ये कौन सा टैग है, इसे फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए H2 टैग ही है। तो 3 H2 हो गए हैं और फिर ये वाला ये भी H2 टैग है। और इसके बाद हाउ टू ऐड ये भी चेक कर लेते हैं, H2 टैग ये भी है। तो इस पोस्ट में एक H1 यूज हुआ है, बाकी सारे H2 हो रखे हैं। ये कंटेंट स्ट्रेटजी है लेकिन ठीक है, दैट इज ओके। H2 के अलावा H3 H4 और कोई टैग्स इन्होंने यूज नहीं किया है। गूगल को सेम मैसेज दिया, सारे H2 इक्वली इंपॉर्टेंट है और गूगल को प्रायोरिटी सभी को बराबर देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके नीचे जो ये वाला जो एरिया है, जो फुटर सेक्शन है, यहाँ पर देखिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे H2 टैग इस्तेमाल किया है, अमेजिंग।
पहले की वेबसाइट में ये फुटर सेक्शन उतना क्लियरली डिफाइंड नहीं था, गूगल भी इतना अपग्रेडेड नहीं था, तो वो नीचे वाले S2 को सेम S2 पेज का ही कंटेंट मान लेता था। लेकिन अब उसे फुटर का क्लास अलग होता है, तो फुटर में उसे पता होता है कि नीचे क्लास अलग है, उसे कोई वैल्यू उतना नहीं देता है। तो इसलिए इनका जो फॉर्मेट है वो आइडियल है, बट आप चाहें तो आप अपने इस फुटर सेक्शन में ये वाली हेडिंग्स जो है उसे आप नॉर्मल पैराग्राफ भी रख सकते हैं, या फिर कोई और हेडिंग डिफाइन कर सकती हैं जो आप नॉर्मली पोस्ट में यूज ना करते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज करना चाहिए, और एग्जांपल भी लिया HubSpot का। तो दोस्तों इन सब के बाद अगली वीडियो हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फायदे नुकसान क्या है, अगर लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप चाहें तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट के थंबनेल में वो दोनों वीडियो दिए जा रहे हैं, आप वहां से ही देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।